कराची में बादलों के डेरे, आज शाम से बारिश का इम्कान, कल सारा दिन बारिश हो सकती है, सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आने का खतरा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा हवा का कम दबाव समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में डिप्रेशन के ज़ेरे असर तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। शहर के बेशतर नालों की सफाई अब तक मुकम्मल ना हो सकी। सफाई ना होने के बायस सेम नाला खतरे के निशान पर पहुंच गया। सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बद्दीन, ठट्ठा, सजावल, उमरकोट, कुंडरी, डिगरी में गरज चमक के साथ बारिश। तूफानी बारिश से बद्दीन, उमरकोट और थरपारकर में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। काश्तकारों के मुताबिक मिर्च की 30% फसल तबाह हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि कोरोना के बायस सीपैक में कुछ मसले आए, लेकिन अब सीपैक पर तेज़ी से काम जारी है। मुल्क में पैसा आएगा तो कर्ज देने के काबिल हो सकेंगे। महंगाई में कमी आएगी, सीपैक की रफ्तार इंशाअल्लाह तेज़ होगी। इस्लामाबाद में 600 kV मटियारी ताब लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ट्रांसमिशन लाइन पुरानी हो गई हैं, लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बिजली होते हुए भी बिजली नहीं बचा सकते। नए मंसूबे से बिजली की बचत होगी। शावर BRT मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट में 4 अरब 72 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर्स की निशानदही पर 1 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली। सरकारी अफसरान को अलाउंस की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट में गाड़ियों और पेट्रोल की मद में भी बेकायदगियों की निशानदही। सूबाई मुआविन खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट में कोई करप्शन नहीं हुई। हुकूमत तमाम एतराज़ात का भरपूर दिफा करेगी। मैपको ने ओवर बिलिंग तस्लीम कर ली। नेपरा में के इलेक्ट्रिक और बिजली तकसीमकार कंपनियों की ओवर बिलिंग पर ऑनलाइन अवामी समात के दौरान नेपरा हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा ओवर बिलिंग पर नेपरा को 64 और के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग के खिलाफ 13 दरख्वास्तें मिली। मैपको हुक्काम ने बताया कि ओवर बिलिंग ईद की छुट्टियों के बायस हुई। ओवर बिलिंग हमारी ही कंपनी में नहीं हुई, सब कंपनियों में हुई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि ओवर बिलिंग का अब तासुर ही नहीं रहा, यकीन हो गया सार्फिन का नुकसान कौन पूरा करेगा। खबरदार, होशियार, कल से हवाई जहाज और रेलगाड़ी में वही बैठ सकेगा जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। वैक्सीनेशन ना कराने वाले शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामला ख़वातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद कहती हैं कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बच्चों को ज़्यादा मुतासर कर रहा है। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए मौजूदा वैक्सीन महफूज है। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों की स्कूल्स की सतह पर भी वैक्सीनेशन की जाएगी। बच्चों को लगाई जाने वाली फाइजर वैक्सीन की खेप इस वक्त मौजूद है। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। मुल्क में शरह में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 3.25% हो गई। मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 1742 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में शरह 4% और सिंध भर में 3.5% से ज़्यादा रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 223 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 167 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 94 शहरी डेंगू से बीमार। पेशावर में डेंगू के मजीद 348 मरीजों की तस्दीक। सिंध और पंजाब के कई शहरों में भी डेंगू मच्छर के वार। पेट्रोल फिर महंगा होने का खदशा। कल से पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकती है। डीजल 3.5 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पर 5 रुपये 62 पैसे और डीजल पर 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है।
पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। धांधली के बगैर इंतखाबात ना जीतने वाले वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात बदनीयती पर मबनी है। नून लीग बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट डालने के हक में है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सेनेट और कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक असखुद नोटिस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए पैमरा ऑर्डिनेंस का सेक्शन 27 आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक है या नहीं। 13 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। DGFIA, चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। सूबाई एडवोकेट जर्नल्स को सहाफ़ियों पर तशद्दुद और हिरासानी के 1 साल के वाक़यात की रिपोर्ट देने की हिदायत। 14 अक्टूबर को DGFIA, चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद को खुद पेश होने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और दीगर लॉ ऑफिसर्स को पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 से मुताल्लिक मुआवरत करने की हिदायत। मारूफ अदाकार उमर शरीफ को नमूनिया होने का खदशा। जर्मनी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि डॉक्टर ने उमर शरीफ को मज़ीद 2 दिन तक ज़ेरे इलाज रखने का इशारा दे दिया। न्यूरेमबर्ग के डॉक्टर्स की टीम की इजाज़त से ही उमर शरीफ को अगला सफ़र कराया जाएगा। इससे कबल उन्हें अमरीका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में न्यूरेमबर्ग में फ़नी खराबी पैदा हो गई थी।